नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। शाह ने अपना संबोधन भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ शुरू किया। उन्होंने बागियों को वोट न देकर केवल भाजपा कैंडिडेट को ही वोट देने की अपील की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है। 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है। किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं कर। तो वहीं हरियाणा के लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाडवा में पधारे हैं। लाडवा की धरती मेरी अपनी धरती है, ये मेरा घर है। मैं पूरे लाडवा और हरियाणा की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो वहीं उन्होंने रैली में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, हरियाणा को आपने एक नाम दिया, धाकड़ हरियाणा। धाकड़ हमारे हरियाणा की पहचान है। चाहे यहां का जवान हो, किसान हो या पहलवान हो, सब धाकड़ हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे खुशी है आज यहां अपने परिवार में आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आज हरियाणा के लोगों को, जो हमने आने वाले समय में हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला संकल्प पत्र जो हमने लिया है, आदरणीय नड्डा जी, उन्होंने ये संकल्प पत्र हरियाणा को समर्पित किया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने इस संकल्प पत्र में हरियाणा के
बहुमूल्य सुझाव इसमें लिए हैं। जो सुझाव हमें मिले हमने इसमें संकल्पबद्ध किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में हरियाणा के जन जन को एक आश्वासन ये देता हूं कि हमने जो ये संकल्प पत्र उतारा है, हमने ये संकल्प लिया है, हरियाणा के 20 प्रमुख संकल्प हमने इसके अंदर लिए हैं। मैं आज आपके बीच में जो नॉन स्टॉप हरियाणा ये संकल्प पत्र हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया है कि जो 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा में महिलाओं के लिए ये संकल्प लिया है, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी संकल्प लिया है जिस तरह सोनीपत के अंदर IMT लगी है, आपके दिशा निर्देश में, आपके नेतृत्व में हरियाणा के 10 जिलों में नई IMT बनाने का भी संकल्प हमने लिया है। कैथल में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से ग्रस्त है। यही वजह है कि वह चुनाव से पहले ही गठबंधन के लिए अन्य दलों से संपर्क कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, सुनाते। पहलू आपके सामने रखता हूं, बहुत तार्किक है, उसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। पहला विषय तो यह है कि जो आदमी, यानी जब प्रतियोगिता होती है, मानो पहलवानी है या मानो दौड़ है या कुछ भी है, जीतने की मंशा रखने वाला आदमी भी अगर किसी को पीछे खड़े को कह दे कि भाई मेरी अगर हार हो रही हो तो मुझे थोड़ी मदद कर देना, इसका मतलब उसके आदमी के मन में क्या शंका पैदा हो गई, उसकी कमजोरी सामने आ गई। और ये काम 1.5 महीना पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ हाथ मिलाओ, गठबंधन करो। ये अलग बात है किसी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। ये किया था कि नहीं 1.5 महीना पहले? किया था ना। इसका मतलब कमजोरी आई ना, तो उनकी कमजोरी उनको हार की तरफ बढ़ा रही है। ये भी ठीक है कि उन्होंने बहुत 6 महीने से 8 महीने से जोर लगा के शोर मचा के हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। कभी कभी इस झूठ का भी असर होने लगता है। आजकल एक कहानी सुना रहा हूं, गाय की, यानी किसान की गाय और गधी, सुनिए कभी? एक किसान अपना भाई गाय को लेकर के और दूसरे गांव में जा रहा था, खरीद के लाया होगा या कहीं से भी लाया होगा, अच्छी गाय थी। 4 ठग खड़े थे। उन्होंने सोचा ये गाय हमको ठगनी है, सलाह बना ली और बना करके थोड़ी दूरी पर एक ठग मिला। चौधरी साहब, पता है कि गाय है, लेकिन ठग कहता चौधरी साहब ये सवेरे सवेरे गधी कहां ले जा रहे हो? अब किसान थोड़ा फिर गया कि तुझे शर्म नहीं आती, आंख क्या बटन है, क्या है? ये मेरी गाय है, इतना दूध देती है, देखो कितनी सुंदर गाय है, मैं इसको पूजता हूं, मेरी माँ है, ये 2 सींग वाली, जो कुछ बताना था बताया। तब भाग यहां से और उसको खदेड़ दिया। उसको 100-200 मीटर जाने के बाद जंगल था, एक और ठग निकल के आया रास्ते में, दूसरा। चौधरी साहब ये सवेरे गधी कहां ले जा रहे हो? वो कहता पहले वाला भी कह रहा था गधी कहां ले जा रहे हो, दूसरे वाला कह रहा है कि गधी कहां ले जा रहे हो। इनको शर्म ही नहीं आई बात बार बार कहने में। 2-4 उसको भी सुनाती, वो भी साइड में चला गया। और 200
200 मीटर जाने के बाद एक तीसरा मिल गया, वही तीसरा ठग। चौधरी साहब सवेरे सवेरे गद्दी कहां ले जा रहे हैं? अब हमारे किसान भाई वो भी सोचने लगे कि बात क्या है, पहला भी करा था गद्दी है, दूसरा भी करा था गद्दी है, तीसरा भी करा है गद्दी है, वास्तविकता कहीं गड़बड़ तो नहीं है। फिर भी टाल टोड़ के उसको भी साइड में कर दिया। हम चौथे की बारी आई 200 मीटर बाद, वो कहता चौधरी साहब ये सवेरे सवेरे गद्दी कहां ले जा रहे हो? अब किसान को गुस्सा आया, तो लगा कोई गड़बड़ मेरी ही है, मुझे गद्दी राय दिख रही है, और उसने गद्दी। अम्बाला कैंट में जहां निर्मल सिंह कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनकी बेटी चित्रा सरवारा आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। इस पर अनिल विज ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के भिन्न भिन्न गुट भिन्न पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं और एक गुट दूसरे का विरोध कर रहा है। अगर टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो टिकट आजाद चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हरियाणा में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो अनिल विज ने इसी को लेकर तंज कसा है, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भिन्न भिन्न गुट भिन्न भिन्न लोगों का समर्थन कर रहे हैं और एक ग्रुप दूसरे का विरोध कर रहा है। अगर टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं टिकट मिली तो आजाद खड़े हो गए। और इसी प्रकार से हरियाणा के सभी स्थानों पर हो रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस ने तो झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोल रखी है। पहले इनका कोर्स कराते हैं वहां पर, फिर इनको फील्ड में भेजते हैं। अरे कहां गए वो 8500 रुपए खटाखट 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 खटाखट? राहुल गांधी ने जगह जगह जाके कहा था सरकार बनते ही खटाखट खटाखट 8500 रुपए देंगे। अरे जहां जहां पर तुम्हारी सरकारें हैं वहां के लोगों को तो दे दो। रुपए देना तो दूर, तुम्हारे से तनख्वाहें नहीं दी जा रही सरकारी कर्मचारियों की। तो देखिए, कोर्ट में केस चल रहे हैं और जजमान इतनी बेसब्री भी क्या, थोड़ा सा इंतजार कर, सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा। कांग्रेस की बर्बादी के निशान हरियाणा से मिटे नहीं है। किस प्रकार से CLU के नाम पर इन्होंने लूट मचाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान देते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के पक्ष में राहुल गांधी खड़े होकर अपना आतंकवादियों से रिश्ता भी स्पष्ट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 10 साल में एक भी किसी तरह की इस तरह की बात नहीं हुई। युवाओं को रोजगार मिलने का काम हुआ है, किसानों को हमने देखा है। आप दर्द नहीं जानते होंगे क्योंकि हमारा किसान भोला वाला होता है, किसान हमारा भूल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछली बार यही समय था, यही बाजरे की फसल आ रही थी, राजस्थान के अंदर हम आंदोलन कर रहे थे किसान के लिए, एक एक गांव में जाकर के, एक एक विधानसभा में जाकर के, क्योंकि आपके यहाँ बाजरा 2300 रुपए में खरीदा जा रहा था, 2300 रुपए में। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां 1200 में बाजरा बिक रहा था, 1200 में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर थी, उसने एक भी MSP पर पैसा नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, गुजरात में सरकार, जहां 2300 रुपए में बाजरा खरीदा गया था और राजस्थान का किसान टुटुर देख रहा था और मंडी में जब जाता था दादा 1200 रुपए में बेच करके आता था। कैसा लगता होगा उस किसान को
किसान भाइयों मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, सिर्फ किसान का नारा देने का काम कांग्रेस ने किया था। कभी किसान से नाता नहीं रहा, कभी मजदूर से नाता नहीं रहा। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब से चला आ रहा है आप देखिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस के घोषणा पत्र जो आज अभी दिया है उसको भी देख लीजिए। हर 5 साल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिए हैं। कृपया उन घोषणा पत्रों को आप पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्होंने किस तरह के वादे किए हैं? हमेशा जिस तरह के वादे करते हैं इनकी आदत बन गई है। चुनाव आता है ये अफवाह फैला देते हैं, चुनाव आता है झूठा घोषणा पत्र लागू कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इनका कोई भी घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, इन्होंने उस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं और पूरा कितना किए हैं। जरा ये बात देख करके वोटिंग मशीन तक जाना, आपका मन कह देगा कि ऐसे झूठे वादा करने वाले जनता को पगड़वाने वालों का कोई वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है, वोट मांगने का अधिकार भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए और कहना चाहता हूं, मैंने सुना, मेरे को बताया अध्यक्ष जी ने कि इस गांव में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। अरे 40 साल से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की। अरे पूछो, मेरे बुजुर्ग मेरा सम्मान किया, मेरे को हैट पहनाया। और सेना के नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी मांग थी आपकी? 40 साल से आप मांग कर रहे थे, क्या मांग कर रहे थे? तो इसको खबर फरीदाबाद से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को हरियाणा चुनावों के दृष्टिगत पृथला, तिगाम और फरीदाबाद विधानसभा में जनसभाओं के माध्यम से भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया है और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस दामाद दलाल सरकार की वापसी चाहती है, मगर हरियाणा की जनता कांग्रेस की ये आस पूरी नहीं होने देगी और इन्हें फिर से विपक्ष में ही बैठाएगी। कर दिया। दलित समाज के नेताओं का अपमान कांग्रेस में जारी है। चुने हुए वरिष्ठ नेताओं का दलित समाज से आने वालों के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुड्डा समर्थकों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की है, और जो महिलाओं के प्रति बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं, और जो अपना घर भरने की पहले बात कर रहे हैं, और जो कहते हैं 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, कोटा 2-2 हजार नौकरी का हुड्डा जी ने दे दिया है। तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरियों का कोटा बांटा है? क्या 50 वोट पर एक नौकरी देने की बात कही है? और क्या कांग्रेसियों को अपने घर भरने की खुली छूट का आइडिया राहुल गांधी जी ने दे दिया है? सवाल ये खड़ा होता है कि दलितों के घर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में जलाए गए, हुड्डा जी की सरकार में दलित बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए, क्या दलित समाज और हरियाणा के लोग क्या वापस बहन बेटियों की इज्जत को खतरे में डालने का काम करेंगे? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। दलाल और दामाद का जलवा जलाल जो हुड्डा सरकार में होता था और दलितों का अपमान होता था, अब दलाल दामाद की सरकार कांग्रेस की नहीं आने देंगे। दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा वासियों का कल्याण। खबर भिवानी से है, जहां गांव देवसर पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी से प्रत्याशी घनश्याम दास सर्राफ के लिए प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी और आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है और भरपूर विकास किया है। आज मैं देवसर आई हूँ और चुनावी सभा में हमारे घनश्याम जी प्रत्याशी हैं यहाँ से, और बहुत लंबे समय से यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और आज फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ
और सभी से अपील करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अच्छी पार्टी को, अच्छी सरकार को चुने जो आपके लिए काम करती है, जो विकास के कार्य करती है। बदलते मौसम में बारिश के चलते एक और आम आदमी को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बारिश होने से किसानों पर आफत टूट पड़ी है। शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के चलते अनाज मंडी जगाधरी में खुले में पड़ी धान की फसल पूरी तरह से पानी पानी हो गई, जिसके चलते किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। किसानों ने इसको लेकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए और नुकसान की भरपाई पूरी करने की मांग की है। तो आपने यहाँ के हालात देख ली, कितना गंदे हालात मंडी के अंदर हो चुके हैं। ये सारा प्रशासन की वजह से हुआ है। जो भी हालात आ गए हैं यहाँ पर, ये सब प्रशासन की वजह से है। खरीदना होना सबसे मेन कारण है। पहले इन्हें 23 तारीख की डेट दे दी थी, तो इन्हें खरीद कर देनी चाहिए थी। इन्हें पता था कि जो अपना गाँव में जो फसल है वो तैयार है, 90 दिन की वैरायटी आ गई, 80-90 दिन में तैयार हो जाती है। इनको सारा पता है कि जो सर्वे रिपोर्ट थी वो सरकार के पास जा चुकी थी कि फसलें तैयार है और मंडी में आने लग रही है। और मंडी में धान पिछले 15 दिन से अरावल बढ़ती जा रही है लगातार। इन्होंने देख के ये कि इलेक्शन का टाइम है और 23 तारीख से अगर खरीद हो गई तो इनके मुंह पर थप्पड़ लगना था, इनका बहुत बुरा हाल तो होना था। तो इन्होंने जानबूझकर ये परचेज जो है 23 तारीख से पीछे हटा दिया। अब ये 1 तारीख से भी परचेज नहीं होगी, 8 तारीख से पहले मंडियों में कोई परचेज नहीं है। बिल्कुल ये देखो, मेरी गिरी है बिल्कुल भीगी पड़ी है और फसल का कोई पता नहीं कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी जी। उम्मीद थी कि अब फसल बम्पर होगी, पर जो है बरसात ने उम्मीद में पानी फेर दिया जी। यही गुहार लगाते हैं कि मतलब पल्लियों का तरपालों का मतलब ढंग से इंतजाम किया जाए, जैसे सरकार सीएम के आने पे करती है या किसी मतलब मंत्री के आने पे करती है। और किसान देखो यहाँ अलग अलग जितने भी गिनती है किसान है सारे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में लगातार लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देर शाम भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवा बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें विज ने बीजेपी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। विज का कहना है कि उन्हें खुशी है युवा ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं भाजपा में शामिल हुई महिलाओं का कहना है कि वे अनिल विज की नीतियों से खुश होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। हमने चुनाव अभियान शुरू किया है। हर रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और अपना समर्थन। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार युवा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही। खबर फतेहाबाद से है, जहां आज हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेत्री और सिरसा लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है और बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने का काम करती है। कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि कोर्ट के द्वारा भी जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। बहुमत से सरकार बनेगी और सरकार में हिस्सा मिले हमारे इलाके को, ताकि इलाके में और ज्यादा तरक्की हो। काम आईटी है, ये सब इनका राजनीतिक रूप से मिसयूज किया जा रहा है। और पीछे आपने देखा भी कि कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं, लेकिन ये लोग पास नहीं आते। इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हर तरह से हर इंस्टीट्यूशन को खराब किया जा रहा है और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे टेकचंद शर्मा का उन्हीं के गांव के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। प्रत्याशी टेकचंद का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को करप्शन और भ्रष्टाचारी कहा था। उन्होंने कहा था कि वो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ कभी काम नहीं करेंगे और ना ही उनका साथ देंगे, क्योंकि उनके सिद्धांत उनके साथ सूट नहीं करते। लेकिन आज वही टेकचंद शर्मा सभी का समर्थन मांगते हुए फिर रहे हैं। जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं है। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई,
तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? अन्य जगह पे देखो, चाहे पुलिस की बात हो, उनमें इनके चेले चपाटों का नाम आता है। भाई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपने शांति बैठें और वोट देने की बात है, एक वोट दे आएंगे। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। 2 दिनों से लगातार रुक रुक के हो रही बरसात ने लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत दी है, वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। काम करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि 2 दिनों से बरसात हो रही है, जिससे कामकाज ठप हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये बरसात फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि धान की फसल मंडी में आ चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।